ये डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है और ये कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा था, ऐसे किसी के बारे में ना भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। ये कांग्रेस की ही कुथित सोच थी। हाँ, कोई अगर करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और कोई उसके कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से किसी पर आरोप है तो वो एक अलग बात है। वाटर लैंड डील को लेकर हो गया, बहुत हो गया। देखिए, भाजपा का तो डीएनए पूरे देश में देशभक्ति का डीएनए, हमारा डीएनए तो सबको पता है और देशभक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। और डीएनए का मतलब होता है किसी आदमी के विशिष्ट गुण धर्म। तो वो इस बात को समझें, क्योंकि लोकदल का निर्माण कांग्रेस के विरोध में हुआ था और इसलिए को लोकदल का विशेष गुण धर्म जो है वो कांग्रेस के विरोध में ही है। अब अभय चौटाला सत्ता के उसके चक्कर में, साझेदारी के चक्कर में अगर कांग्रेस के साथ जाने की बात करते हैं तो मैं फिर से दोहराऊं हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जाना संभव नहीं है, क्योंकि उसका निर्माण ही जो है वो कांग्रेस के विरोध में हुआ था। इतनी मेरी बात का मतलब था और आज भी वही मतलब है। प्रदेश में गठबंधन देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ से लोग बने हुए होते हैं, लड़े हुए होते हैं, वो अपेक्षा करते हैं उस हिसाब से। तो वीरेंद्र सिंह जी की अपेक्षा भी कोई, मैं उसको अन्यथा नहीं ले सकता। अभी हम गठबंधन में हैं तो जेजेपी ने वो सीट खुद दुष्यंत चौटाला जी ने जीती हुई है, लेकिन इसका निर्णय सब भविष्य के गर्भ में है। अभी इस समय हम गठबंधन में हैं और अच्छी तरह से हम गठबंधन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगला निर्णय जब होगा, जब चुनाव आएंगे, तो ये एक तरह से रणनीतिक निर्णय है। केवल हम अकेले भी नहीं करते हैं, केंद्र और जो है हरियाणा मिलकर करता है। तो जब इसकी जानकारी आपको देंगे। अभय चौटाला का एक बयान हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं हुई तो 2024 के बाद जेल में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी विपक्षी नेताओं को। कैसे ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में, जहां मुख्यमंत्री जाके लोगों को अपने ज़िले में टाइम देकर मिल रहे हैं, वहीं मेरा संगठन जो है वो पन्ने पन्ने तक हम खड़ा कर रहे हैं और हमने एक लक्ष्य दिया है कि 23 जून तक हम पन्ना प्रमुखों को सबको तैयार करके और उनके सम्मेलन करा देंगे। 9 सम्मेलन जो है पन्ना प्रमुखों के हो गए हैं, जैसे आपने यहाँ इसी कैंपस में हमने बादली हल्के का किया था। तो अभी आगे की तारीखें मेरे पास आ रही हैं धड़ाधड़। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी से का बलिदान दिवस है, उस दिन का समय हमने जो है रखा हुआ है कि तब तक हम इस काम को एक संकल्प लेकर कंप्लीट करेंगे। कल मैंने देखा कि प्रतिपक्ष के नेता का एक बयान था कि गेहूं खरीदने में, सरसों खरीदने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार एक एक दाना जो है गेहूं और सरसों का खरीद रही है और हरियाणा में सबसे सुचारू रूप से अच्छी खरीद होती है। अन्य राज्यों के लोग भी इसलिए यहाँ मैं देखता हूँ कई फसलों में। और दूसरा, जो भी जिसको कहते हैं कि गेहूं के रंग में फ़र्क आया है या कोई उसमें और किसी तरह का ख़राब लश्कर लॉस, तो वो भी सरकार खुद वहन कर रही है और किसानों के खाते में उसके पूरे पैसे जितने एमएसपी के हैं वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब झूठ पर आधारित राजनीति चलने का समय रहा नहीं, क्योंकि अब इतना बड़े लोगों सोशल मीडिया से, बाकी सब रास्तों से जुड़ चुके हैं कि सारी बातें पहुंचती हैं। फसल बीमा इतना कामयाब प्रयोग है हरियाणा में कि 6100 करोड़ रुपया फसल बीमा लागू होने के बाद किसानों के खातों में पहुंच चुका है, जबकि